तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 मेटल इन आवर सराउंडिंग। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 भी बना रखा है, वो इसी चैनल पे जस्ट ऊपर होगा। आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस पार्ट में मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बना रखी है। वो उसमें पढ़ा रखा मैंने व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है, कितनी स्पेस होती है, क्या वो पास पास में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है पार्ट 1 में। अगर आप वो देखेंगे तो ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम पार्ट 2 नया पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ेंगे अपन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, ठीक है, तो आज अपन वो पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ मैटर में 3 प्रकार के मैटर आते हैं। ठीक है, पहला आता है सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट, और फिर लास्ट में आता है गैसियस स्टेट। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर होते ही क्या, अपने चारों तरफ अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि मैटर है जो अपने चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कभी सॉलिड हो गया, कभी लिक्विड हो गया, कभी एयर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को ही डिफाइन कर रखा है आगे, इसी में स्टेट ऑफ मैटर में उन्हीं को डिफाइन कर रखा है। अब जैसे सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहे हैं, और गैस के अंदर पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत पास पास होते हैं। उनके बीच की जो स्पेस होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, मान लो, मतलब नेग्लिजिबल स्पेस होती है उनके बीच में। इसलिए जो अपने जो सॉलिड होता है वो रिजिड, बिल्कुल सख्त की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो फिजिकली प्रेजेंट है, आप टच कर सकते हो उसको, कितना भी दबाओ, कितना भी मोड़ो, वो टूटेगा नहीं, इतना मजबूत होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास में बिल्कुल कंप्रेस होके लगे होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, डिफाइनेट शेप होता है सॉलिड में। ठीक है, फिक्स बाउंड्रीज होती है। ठीक है, कभी भी शेप चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, एक फिक्स शेप होगा। कोई भी सॉलिड जो आइटम्स होंगे या फिर कोई भी अपनी चीज होगी, उसकी फिक्स शेप होगा। ठीक है, बाउंड्रीज जो होंगी वो फिक्स रहेगी ना, ऐसा नहीं होगा कि अपन ने खींचा और ये खींच गया, ठीक है, लंबा हो गया, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल फिक्स बाउंड्रीज और फिक्स शेप रहेगा। इसके साथ क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आप ये समझ सकते हो, एक बॉक्स है, ठीक है, स्क्वायर शेप का क्यूब का बॉक्स है, उसके अंदर कितने बॉल आ सकती है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। जब तक वो भरा नहीं जाए उसके अंदर कितनी बॉल आ सकती है उसको बोले वॉल्यूम। ठीक, ये पूरा जो कमरा है इसका भी एक वॉल्यूम है। हर एक चीज का एक वॉल्यूम होता है, जिसकी जो सॉलिड्स होते हैं उस सब का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि अपन ये मार्कर है, थोड़ा खींचा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच की स्पेस बहुत बहुत कम होती है। आप उसको देख भी नहीं सकते हैं, इतनी कम होती है। और है ना, कहते हैं ये जो अपने पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, खींच के रखते हैं, ताकि वो है ना, कहते हैं एक दूसरे को खींच के रखते हैं। खींच के क्यों रखते हैं, वो अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि है ना, कहते हैं बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं। फोर्सेस, धक्का देना, पुश करना, पुल करना, ये सारी फोर्सेस होती हैं। ये अपन आगे वाले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो अपने फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसके अलावा आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर उसको दबाओगे, ये मार्कर है, सॉलिड है, इसको आप दबाओगे तो फिर ये कंप्रेस होगा, छोटा नहीं होगा, ये वैसे का वैसा रहेगा, उसी शेप में रहेगा, इसकी आकृति चेंज नहीं होगी। ठीक है, और सॉलिड को आप कितना भी तोड़ सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि नहीं तोड़ सकते हैं, वैसा जो लोगों को तोड़ सकता हूँ मैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा एनर्जी और फोर्स लगानी पड़ेगी जब जाके टूटेगा। ये मार्कर नहीं, कुछ भी मान लो आप, ये बोर्ड मान लो, सॉलिड हो गया, अपने माइक मान सकते हो, यहाँ से तार होता है, ये सॉलिड ही होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर टूटता है, सिंपली आप तोड़ नहीं सकते इसको। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे है अपने लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, लिक्विड वाटर मान सकते हो, फ्लूइड मान सकते हो, कुछ भी। आपने नींबू पानी हो गया, वाटर हो गया, इसके अलावा अपने कोका कोला हो गया, जो तो आप पीते से हो गए।
ठीक है, तो वो भी लिक्विड में फाउंड होता है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स है। ठीक है, तो लेकिन अब लिक्विड के अंदर ऐसा क्या होता है जो है ना सॉलिड के अंदर नहीं होता, और सॉलिड के अंदर ऐसा क्या होता है जो लिक्विड के अंदर होता है? कुछ नहीं होता है, केवल एक चीज होती है डिफर करती है, उसकी बीच की डिस्टेंस, जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब जो सॉलिड आपने देखा होगा इसके बीच में बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम स्पेस है, और वही लिक्विड में देखोगे उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है, छोटी छोटी स्पेस है ऐसे, ये ठीक है, छोटी स्पेस है स्पेस है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है सॉलिड से, और मीडियम है गैसियस से थोड़ी सी कम है स्पेस जो पार्टिकल्स है उसके बीच में। इसलिए ये लिक्विड टाइप बिहेव करता है, और इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक, और ये अगर आप लिक्विड है, लिक्विड में अगर आप बोतल में लोगे लिक्विड को तो बोतल टाइप वो शेप ले लेगा, अगर इसको थाली में लोगे तो थाली टाइप शेप ले लेगा, या फिर इसको आप कहते हैं इधर उधर मारोगे पानी, पिचकारी चलाते हैं अपन, या फिर अपन खेलते हैं पाइप के थ्रू अगर ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं, फ्लो करते हैं, तो वो उस शेप का शेप ले लेता है और इजीली फ्लो करता है। ये तो अपन को पता ही है। इसका भी वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, मतलब अगर आपने अगर पानी है बोतल के अंदर भरा है तो वो बोतल जितना ही वॉल्यूम रखेगा, वो चेंज नहीं होगा वॉल्यूम उसका। ठीक है, और अगर आपने किसी और बर्तन में या फिर किसी और चीज में पानी फ्लो लिक्विड रखा है तो वो उस शेप का हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम भी उसी शेप का रहेगा, चेंज नहीं होगा शेप, वो का वही शेप रहेगा। ठीक है, और ये फ्लो करता है, और इसकी जो पार्टिकल्स की डिस्टेंस होती है, बीच की डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड, अपन पढ़ा है सॉलिड कैन बी डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। जो सॉलिड्स होते हैं वो डिफ्यूज, अपन ने पार्ट 1 में पढ़ा है डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन वो होता है जो एक मैटर है वो दूसरे मैटर के अंदर मिल जाता है, जो एक मैटर है उसके पार्टिकल्स है वो दूसरे मैटर के अंदर के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं, उसकी जो स्पेस होती है उसके अंदर एक्वायर कर लेते हैं स्पेस, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सॉलिड है और लिक्विड है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं, मतलब कि जो भी अपने सोल्ट हो गया, अपने शुगर हो गई, शक्कर हो गई, ठीक है, वो सब चीजें पानी के अंदर मिक्स हो सकती है, लेकिन शक्कर के अंदर नमक डालोगे या फिर शक्कर के अंदर कोई भी ऐसी सॉलिड चीज डाल दी, ठीक है, तो वो मिक्स नहीं होगी। वैसे ही अपने लिक्विड है, लिक्विड के अंदर डालेंगे, अगर तेल है पानी के अंदर डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, तेल नहीं होगा, तेल तो ऊपर तैरेगा लेकिन दो साथ में दिखेंगे। इसके अलावा लिक्विड कुछ भी हो गया, नींबू पानी हो गया, वो पानी के अंदर डालेंगे तो वो मिक्स डिफ्यूज हो जाएगा। वैसे जो लिक्विड है लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है, मिक्स हो सकता है, इंटरमिक्स हो सकते हैं, उसके पार्टिकल्स हैं वो इंटरमिक्स हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो रेट होती है डिफ्यूजन की लिक्विड की वो ज्यादा तेज होती है अपने सॉलिड के कंपेयर में। सॉलिड को टाइम लगता है डिफ्यूजन होने में एज कंपेयर टू लिक्विड। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कंप्रेस होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए उसको ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते हैं तो वो जल्दी से एक्वायर कर लेते हैं दूसरे लिक्विड के अंदर, उसकी जो स्पेस है पार्टिकल्स की उसके बीच में, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड। अब अगली फॉर्म क्या है अपनी, अगली फॉर्म है अपनी गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस सबसे पहले अपन गैसियस स्टेट में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनकी बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा, फिर गैस में सबसे ज्यादा। इसलिए जो अपने गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, उसको जितना कंप्रेस कर सकते हैं बिल्कुल, मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड सबसे ज्यादा उसको कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड अपने गैस को। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसका कितना आप उसके दबाव डाल सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज को आप कितना दबा सकते हो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और
उसकी प्रॉपर्टी होती है वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। गैसेस हैव नो फिक्स शेप। कभी देखा नहीं कि गैस का कोई फिक्स शेप होता है। अपन को गैस तो दिखती भी नहीं नॉर्मली, नेक्ड आई से तो अपन को गैस दिखती भी नहीं है। ठीक है, बस अपन इमेजिन करते हैं कि हाँ ये गैस जा रही, गैस है, एयर है, हवा चल रही है, महसूस करते हैं अपन, फील करते हैं। ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, और उसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। अपन ने गैस को है अगर किसी के अंदर ट्रैप कर रखी है, ठीक है, तो उसका मान सकते हो फिक्स वॉल्यूम, लेकिन तो भी उतना वॉल्यूम नहीं होता है जितना मतलब ये कहते हैं गैस अपन ने उसके अंदर डाल रखी है, तो उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। क्योंकि आपको आप निकाल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते कितनी गैस उस बोतल के अंदर भरी हुई है। ठीक है, और ये रिजिड नहीं होता, फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, हर जगह अपना अराउंड एयर में प्रेजेंट होता है, अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है, और है ना कहता है अपने जो अपने वाटर है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। कैसे? अपने जो आपने पढ़ा होगा या फिर आप आगे पढ़ेंगे, जो फिशेज होती हैं, मछली होती है, वो पानी में रहती है, लेकिन वो भी रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन कैसे करती है? मतलब वो ऑक्सीजन लेती है और कहते हैं वापस छोड़ती है, इनहेल करती है और एक्सहेल करती है। ऑक्सीजन ली और वापस छोड़ना उसको बोलते हैं एक्सहेल। तो फिश करती है, तो उसका मतलब ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए वो ऐसा कुछ कर रही है, इसलिए वो रेस्पिरेशन ले रही है, इसलिए वो सांस ले रही है पानी के अंदर। इसका मतलब ऑक्सीजन है, वो भी जो गैस होती है वो भी डिफ्यूज करती है, लेकिन वो ज्यादा अगर उसके ऊपर कंप्रेशन आया, वो ज्यादा प्रेशर आया, तब जाके वो डिफ्यूज करेगी, बाकी उससे पहले डिफ्यूज नहीं करेगी। तो इसके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बहुत होती है, और इसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है। जो अपने जो गैसेस स्टेट होते हैं ना, उसके जो पार्टिकल्स से अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, अट्रैक्शन मतलब खींचना या फिर धकेलना, ये जो फोर्स होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए कभी भी आप इसको कंप्रेस करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, जब जाके कंप्रेस होगी गैसेस। ऐसे सिंपली आप कंप्रेस नहीं कर सकते इसको। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड। आपने देखा होगा जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है? लिक्विड एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है वो बहुत हाईली कंप्रेस करके उस सिलेंडर के अंदर डाली होती है। ठीक है, उसके बाद उसकी उसी कारण जो है ना कहते हैं अपने चूल्हा घर पे वो जलता है। बाकी अपन यूज ही नहीं कर सकते हैं, अपन पेट्रोल को यूज ही नहीं कर सकते हैं। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसके अंदर पेट्रोल भी होता है, तो अपन सिंपली अगर आप पेट्रोल को यूज करके जलाओगे तो इतना हाईली बर्नेबल होता है, तो आप उसको यूज करके आप रोटी नहीं बना सकते, खाना नहीं बना सकते, फूड नहीं बना सकते। ठीक है, तो अपन उसको यूज करते हैं एक सिलेंडर के अंदर अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्रेस करके, उसके बाद उसको थोड़ी अमाउंट में रिलीज करते हैं और फिर अपन यूज करते हैं। अब ये तो ठीक है, अब अपने कंप्रेस किया, तो कंप्रेस किया होता है जो अपने गैस होता है, सिलेंडर होता है, उसके अंदर गैस को कंप्रेस किया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब लिक्विड फॉर्म में कैसे आता है? लिक्विड फॉर्म में इसलिए आता है क्योंकि उसको इतना दबाव दिया जो है ना कहते हैं अपने पार्टिकल्स होते हैं वो पास में आ गए। जैसे पास में आए तो जो अपने गैसेस जो स्टेट थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और फिर वापस से आप सोच रहे हो कि अब अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी सिलेंडर के अंदर जाके, ठीक है, तो वापस से वो लिक्विड फॉर्म में निकलनी चाहिए, लिक्विड बन गया अंदर, तो लिक्विड हो गया ना एक्चुअली। तो फिर क्या होता है, जो प्रेशर होता है ना इतना ज्यादा होता है कि जो रिलीज होती है, जैसे आपने थोड़ा सा नोजल खोला, सिलेंडर का नोजल होता है जो अपना गेट होता है, ओपनिंग गेट होता है, उसको बोलते हैं नोजल। वो जैसे खोला तो वो क्या है, इतने हाई प्रेशर के साथ आते हैं जो अपने जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में डिस्टेंस हो जाती है, इसलिए वो गैस बन जाती है, गैसेस फॉर्म में बन जाती है। तो ये स्टेट होती हैं, ये तीनों स्टेट होती हैं। अब आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन आगे, जो अपने जो सॉलिड होती है, ठीक है, एक तो मैंने बोला कंप्रेसिबिलिटी से अपन कहते हैं जो गैस है उसको अपन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका अपन ये देखेंगे टेम्परेचर के साथ।
जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस कैसे करके अपन सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैस को वापस से अपन लिक्विड में और वापस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपन आगे बढ़ेंगे, और इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितने हाई होते हैं, कितने लो होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, इसमें कुछ अच्छा जाना हो, एग्जाम्पल के थ्रू जाना हो, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इसमें मेहनत लगती है।